हम लोग पिछले क्लास में ऑर्गेनिक में क्या पढ़ रहे थे? कौन सा लेक्चर हो गया था? ये 10th हो जाएगा ना? 9th था। नाइन्थ था ना? 9th था तो उसको 9 का पार्ट 1 बनाने देंगे, 1 आवर का ही था, राइट? चलिए इसको लेक्चर यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है? ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सब लोग ज्वाइन कर लिए एवरीवन? ओके, क्लास स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग पढ़ रहे थे ओज रिएक्शन। ओज रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है? ओज रिएक्शन में हम लोग इवन ऑड नंबर ऑफ कार्बन का हम लोग नहीं बना सकते हैं, राइट? और कोशिश किए भी इवन प्लस ऑड करने का, तो वी गेट मिक्सचर ऑफ अल्केन, राइट? ओके, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो आप लोग देख लिए थे ना ओज रिएक्शन में। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन सा स्टेप को देखकर लिखे थे? ये है रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स इन टर्म्स ऑफ हैलोजन, और ये था CH3X ग्रेटर दैन CH3CH2X ग्रेटर दैन CH3CH3X एंड ग्रेटर दैन CH3CH3CH3X। भाई यहाँ तो फेल ही कर जाता है वो रिएक्शन, राइट? तो ये ऑर्डर है, ये सब डायरेक्ट आएगा, ठीक है? ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी, लिख लीजिएगा ना, लिखा हुआ ऑलरेडी है, शायद लिखा हुआ था, दोनों लिखा हुआ है ना? चलिए, अब मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव लिया गया है और आपसे बोला गया है कि अगर एक कंपाउंड, ध्यान से देखना है, लेट अस सपोज दिस कंपाउंड फॉर्म बाय ओज रिएक्शन। ये बोला गया कि एल्केन मैं ओज रिएक्शन से ही बनाया हूँ, देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड शुड बी टेकन? कितना डिफरेंट टाइप का लेने से होगा? जानबूझ के 5 कार्बन का लिए हैं, अरे ठीक है, 100% नहीं बनता है, बट बनता तो है, बन तो सकता है ना? तो अगर मैंने कंडीशन ही लगा दिया, इफ़ दिस अल्केन पेयर्ड फॉर, लिख लीजिए, इफ़ दिस अल्केन प्रिपेयर्ड बाय ओज रिएक्शन, then how many different type of alkyl RX are responsible for this? If this alkane prepared by OH reaction, then how many different type of RX should be taken for this? मतलब कितना डिफरेंट टाइप का RX लेने से ए बन सकता है उस रिएक्शन में? यहाँ देखिए भाई, उस रिएक्शन में RR कपलिंग होता है, एग्री ना? लॉजिक ये था कि उस रिएक्शन में RR कपलिंग मतलब कौन सा बॉन्ड बनता है एवरीवन? इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, विच बॉन्ड? तो आपको देखना चाहिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, इज इट राइट? यहाँ देखिए, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, इज इट राइट? आपका 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन से ज़्यादा है?
इसका मतलब या तो ये बॉन्ड बना होगा नहीं तो ये बॉन्ड बना होगा। लॉजिक यहाँ पे ये था, राइट। ओके, अगर ए बॉन्ड बना होगा तो भाई यहाँ पे एक पार्ट ए रहेगा रहेगा आर एक्स का और एक पार्ट ए रहेगा। समझे बात को? इसका मतलब वन ऑफ द आर एक्स ए होना चाहिए और दूसरा आर एक्स रहना चाहिए CH3 CH2 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 एक्स। दूसरा, या तो ये बॉन्ड बना होगा और ये बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे यहाँ से ब्रेक करके देख लीजिए। अब बताइए कितना आंसर रहेगा, बोलिए भाई। करेक्ट आंसर 2 रहेगा या करेक्ट आंसर 4 रहेगा? 4 इरिस्पॉन्सिबल रहेगा। एक पेयर ए रहेगा और एक पेयर ए रहेगा, राइट। इसको हटाया जाए। जो बच्चे वीडियो को सिर्फ फॉलो करते हैं उनके लिए मैं हम लोग वो रिएक्शन कंटिन्यू किए हुए हैं पिछले क्लास से। यहाँ देखिए, जनरली हम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट उस रिएक्शन में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आर एक्स लेने से बचते हैं। वजह, मिक्सचर ऑफ अल्केन बनना स्टार्ट हो जाता है। एग्री? अगर R1X अब प्लस R2X, बातों को समझना है एवरीवन। और अगर यहाँ पे सोडियम ड्राईथर तो क्या क्या बन सकता है? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलना सीखिए, बोलिएगा तब तो क्लियर होगा। क्या देखिए तो सही है, बट यहाँ पे मिक्सचर है। जनरली इस टाइप का रिएक्शन हम लोग नहीं लेते हैं वो रिएक्शन में। तो वो रिएक्शन में जनरली क्या करते हैं, आर एक्स, तो क्या ए हम लोग लेते हैं जनरली। इट इज काइंड ऑफ ड्रॉबैक ऑफ वो रिएक्शन, राइट, ड्यू टू व्हाट, मिक्सचर ऑफ अल्केन। तो उस रिएक्शन में जनरली हम लोग सेम टाइप ऑफ आर एक्स लेते हैं। डिफरेंट टाइप या सेम टाइप? ठीक है। इन जनरल लिखने के बाद एक एग्जाम्पल लीजिएगा। इन जनरल इन उर्ज रिएक्शन we take same type of Rx. We take same type of Rx. And it is very important to note that, यहाँ देखिएगा, आपने देखा सेम टाइप ऑफ आर एक्स लेंगे तो वो अल्केन को बिल्कुल बीच से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब जनरली उस रिएक्शन से सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन? सॉलिड स्टेट में आप लोग को मैं हाफ एन आवर एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ा देंगे, आरसी मुखर्जी में दिया हुआ है और शायद IIT में पूछे हुए क्वेश्चन, एक बार कभी IIT में पूछे हुए, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो इसके अबाउट क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। तो एक लाइन लिख लीजिए, बाय उर्ज रिएक्शन वी गेट सिमेट्रिकल अल्केन। अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल अल्केन। वजह, सेम टाइप ऑफ आर एक्स यूज करते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, विच ऑफ द, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड इन हाई अमाउंट बाय उज रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड इन हाई अमाउंट बाय उज रिएक्शन।
चलिए, ये क्या सिमेट्रिकल अल्केन है? तो ये हाई अमाउंट में नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इसको बनाने के लिए 2 डिफरेंट टाइप ऑफ RX लेना ही पड़ेगा, तो मिक्सचर रहा होगा, राइट? ये नहीं मिलेगा। वाट अबाउट इसमें किसी भी एक प्लेन के अबाउट इसका क्या इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं? इट्स सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? वाट अबाउट दिस वन? सिमेट्रिकल, यस, तो ए मिलेगा, राइट? वाट अबाउट दिस वन? सर ए भी मिलेगा, नहीं? वाट अबाउट दिस वन? सर ए भी मिलेगा, राइट? वाट अबाउट दिस वन? यस, सिमेट्रिकल तो है बट 3 डिग्री RX है, राइट? इस वजह से यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल फेल कर जाएगा। इसका कोई और रीजन था, राइट? चलिए अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस। पहले लिख के जाइए, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है? फर्स्ट, CH4, पढ़ी तो? यस, सेकेंड स्टेप के लिए मैंने क्या लिखा? बोलिए भाई।
यस, इसका मतलब मैकेनिज्म इसका नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, और ना ही इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं, अगर इम्पोर्टेंट रहता तो करते ही नहीं। इस रिएक्शन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, इस रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, समझे। तो सर इस रिएक्शन में क्या खास था, तो दिस रिएक्शन इज अल्टरनेटिव ऑफ हुज रिएक्शन। किसका अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव ऑफ हुज रिएक्शन। तो भाई अल्टरनेटिव तो भी हो सकता है ना, इसका मतलब इसमें कुछ खास क्या था, ये खास इस रिएक्शन में खास ये था कि जहाँ जहाँ पे वो रिएक्शन फेल किया वहाँ वहाँ पे देगा, और जहाँ पे वो रिएक्शन देता है वो भी ये देता है। तो उस रिएक्शन का खासियत क्या था एवरीवन, कि उस रिएक्शन से हम लोग इवन नंबर ऑफ अल्केन का बना सकते हैं, राइट। इसका मतलब है कि इससे इवन नंबर ऑफ अल्केन भी 100% बना सकते हैं और ऑड नंबर ऑफ अल्केन भी 100% बना सकते हैं, इट राइट। इसका मतलब दिस इज द अल्टरनेटिव ऑफ उज रिएक्शन। और इनके अंदर जिनका आप बुक फॉलो करते हैं डीके सर का, इनके अंदर काम किए हुए थे। ठीक है, तो एक्चुअल में हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बट ये दो आदमी हैं, एक प्रोफेसर है एक उनके स्टूडेंट हैं, दोनों का कंबाइंड मिला है इस पे, इस रिएक्शन के लिए। और इनका ऑनर में हम लोग इसका नाम दे दिया CHR, कोरी हाउस रिएजेंट। कैसे पढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वैसे इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड कोरी हाउस रिएजेंट। ये क्यों हुआ कैसे हुआ ये नहीं पूछा जाएगा, बस ये बन गया, इसको बोलते हैं कोरी हाउस रिएजेंट, ठीक है ना। तो मैं आपको फर्स्ट और थर्ड का मैकेनिज्म बताऊंगा, बट सेकेंड का नहीं बताऊंगा, ठीक है एवरीवन। तो आपको नहीं था कि फर्स्ट का मैकेनिज्म जस्ट लाइक उज रिएक्शन के जैसा है। लिथियम क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोग फर्स्ट रिएक्शन के लिए बात करते हैं। लिथियम सबसे पहले क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, यस। और वो इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है दिखाए थे ना उस रिएक्शन में। यहाँ तक देख लीजिए, समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप का, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरी हाउस रिएजेंट बना रहे हैं, बट से डायरेक्ट हम लोग थर्ड स्टेप में आते हैं। और ये अगर कोरी हाउस रिएजेंट है तो आप इसका यूज कर सकते हैं कन्वर्सन में, ठीक है, अगर याद रहता है आपको तो आप यूज कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑर्गेनिक कन्वर्सन कुछ ऐसा है जस्ट लाइक इंग्लिश स्पोकन क्लास। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत टफ वर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, राइट। मोटा मोटी 100 200 500 वोकैबुलरी से काम चल जाता है वर्ड से, राइट। बहुत टफ लेवल का बोलिएगा तो दूसरी बात है। वैसे ही कन्वर्सन के लिए एक मोटा मोटी रिएक्शन का अगर कलेक्शन हो जाएगा तो आप कहीं से कहीं जंप कर सकते हैं, कन्वर्सन कर सकते हैं और एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप के लिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये है क्या, इसका नाम क्या था, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। तो भाई यहाँ देखना है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट में लिथियम ए भी मेटल और बीच में कार्बन। तो लिखेंगे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे लिथियम डायल का लिथियम क्यूप्रेट, बट माइन में तो R माइनस चलेगा, है ना। ऑब्वियसली इस कार्बन पे क्या रहेगा, निगेटिव, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इज इट राइट। तो भाई इसके साथ जब हम लोग यहाँ देखिए इसके साथ क्या लिए हैं, R-Br क्या लिए हैं एवरीवन। तो लिखेंगे ए और सोचेंगे ए, इसका मतलब है
कि ए आर माइनस ये क्या करेगा, ए आर माइनस इस पे अटैक करके इसको आउट कर देगा, जस्ट लाइक SN2 के जैसा, करेक्ट। यहाँ का ए यहाँ पे अटैक करके इसे आउट कर देगा। बन क्या जाता है, यही इसका खासियत था। आर यहाँ भी कपलिंग रिएक्शन ही हो रहा है, बट यहाँ पे जो आर, यहाँ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो आर मेरा कोरी हाउस रिएजेंट में है, क्या वही आर का मैं RX लिया हूँ या डिफरेंट लिया हुआ है, राइट, डिफरेंट लिया हुआ है। यही इसका एडवांटेज रहा, मैं लैंग्वेज दे दूंगा। अब प्लस और क्या बना था, RCU, अब प्लस और क्या बना था, LiBr। अब इसको हटाएं नीचे का स्टेप को। अब यहाँ देखिए, अगर इसके अंदर, यहाँ देखना है, इसके अंदर ऑड और ये भी ऑड, ये अगर यहाँ पे रहा होगा ऑड और ये भी ऑड, तो क्या मिल गया होगा, इवन, बट 100% ना। और अगर ये रहा होगा इवन, बातों को समझिए, और ये भी वाला पार्ट इवन कार्बन, राइट, तब भी क्या मिलेगा, इवन। कोई बात नहीं है। तो आप बोले सर ये तो उज रिएक्शन भी दे रहा था, बट ये उज रिएक्शन नहीं दे रहा था कि ए ऑड अब प्लस ए इवन, और यहाँ से क्या मिलेगा, ऑड प्लस इवन इक्वल व्हाट, और ये मिलेगा 100%, राइट। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे उज रिएक्शन दे रहा था रिएक्शन 100% इल्ड, वहाँ पे ए भी दे रहा है, और जहाँ पे वो नहीं दे पा रहा था वहाँ भी ये दे रहा है। तो कौन सा वेस्ट रहा, इसका मतलब दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ उज रिएक्शन। और जहाँ यहाँ पे उज फेल किया वहाँ पे उस रिएक्शन को दे रहा है। तो लिख लीजिए एक लाइन, समझ गए सब लोग। क्या बोले, कैसे मिक्सचर फॉर्म होगा, थर्ड स्टेप यही है ना, ये लिखा गया है। तो यहाँ पे आप स्टेप को देखिए, यहाँ का एक ही आर आ रहा है, यहाँ का 1 आर, इसके अंदर का आर कपलिंग नहीं हो रहा है, दिस इज द मैकेनिज्म। इसके अंदर का आर कपलिंग नहीं होता है, यहाँ का 1 ऑफ द आर इस पर अटैक करता है, राइट। यहाँ का 1 ऑफ द आर यहाँ पे जाता है, इसलिए इसके अंदर का आर आपस में कपलिंग नहीं हो रहा है, यही इसका खासियत था, करेक्ट। इसमें यही बनता है सिर्फ। इसका मतलब है कि कोरी हाउस रिएजेंट के अंदर अलग आर ले लीजिए, और ये RX दूसरा का ले लीजिए, और यहाँ इसको ऑड कर दीजिए, इसको इवन कर दीजिए, ऑड प्लस इवन एक ही बनेगा, और 100%, राइट। इसमें मिक्सचर नहीं बन पाता है, ठीक है ना। एक लाइन लिख लीजिएगा, दिस रिएक्शन gives both alkane, this reaction gives both alkane either even number of carbon atom, this reaction gives both alkanes either even number of carbon atom or odd number of carbon atom in excellent amount. This reaction gives both alkanes either even number of carbon atom or odd number of carbon atom in excellent amount, correct. Therefore this reaction is nice alternative of uj reaction. Therefore this reaction is a nice alternative of uj reaction. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, यहाँ देखिए, ऐसे दिखाया रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ए स्टेप लेने का मतलब है कि आपको क्या डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप हो गया, क्या बनेगा, AlCH3 2CO डाईमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट, और सेकेंड में इसके साथ ए लिया हुआ रहेगा। अब क्या बन जाएगा एवरीवन, 100% प्रोपेन, राइट। ऑड कार्बन का लेकिन बट ये 100%, और क्या बनेगा,
CH3CO और क्या हो जाएगा LiBr। समझ गया ना। याद रखिएगा CH3CH2I जो अल्केन बनेगा उसका नाम क्या है? यस, बट इन दोनों एग्जाम्पल से मैंने क्या सिखाने की कोशिश किया? एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी लिया तो उससे मैंने क्या सिखाने की कोशिश किया हूँ स्टूडेंट? सर यस, एक्सचेंज कर सकते हैं। जिसका आपने यूज़ किया कोरिया हाउस एजेंट बनाने के लिए उसको सबस्ट्रेट बना दीजिए, और जिसको सबस्ट्रेट बना रहे हैं उसको कोरिया हाउस एजेंट में डाल दीजिए, राइट। और यहाँ से तो क्या बन सकता है? इसका एक और खासियत क्या रहा है, सिमेट्रिकल बनेगा या अनसिमेट्रिकल भी? अनसिमेट्रिकल बनेगा। तो इस पर ज़्यादा कुछ लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब लिखिए, हो गया ना यहाँ तक? समझ में आ गया एवरीवन? देखिए, याद है कि आप लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डीहैलोजिनेशन। जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर व्हाट? डीहैलोजिनेशन। बट सर समस्या यह है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब क्या होगा? नहीं समझे बात को? एक ही मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, देन समथिंग लाइक दिस। RBr, जिंक एंड हीट, और इसका लिमिटेड अमाउंट में, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यस, बट इस टाइप का एग्जांपल अभी तक मैं लेने से बचा था, करेक्ट। तो भाई ये अपना प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही, RZnBr। यहाँ तक आ गए? अब वहाँ पे वो काम नहीं करना कि इसका एक्सेस अमाउंट ले लीजिए। मतलब मेरा टारगेट है कि अगर इसका 10 मोल है तो इसका 5 मोल, इस तरीके से मैं जो सोच रहा हूँ केमिस्ट्री टीचर, ताकि 5 मेरा RBr बचा रहे, 5 मेरा RBr बचा रहे, राइट। और लिखेंगे RZnBr, सोचेंगे क्या? यस। तो देखिए, तो नहीं लगता सर ये तो डिट्टो उज रिएक्शन जैसा दिख रहा है, राइट। यस, इसका मतलब जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डीहैलोजिनेशन। बट यहाँ पे तो ओके, अभी भी मैं अपने पॉइंट पे ही हूँ, मेरे साथ सब लोग बोलिएगा, जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डीहैलोजिनेशन। कितना हैलोजन? 2 हैलोजन, राइट। वो दोनों हैलोजन सेम मॉलिक्यूल से भी जा सकता है और 2 मॉलिक्यूल मिलकर भी, करेक्ट। यहाँ पे तो देख रहे हैं तो इसका मॉर्फोलॉजी तो ऐसा ही लग रहा है ना। और यहाँ पे R क्या हो गया? RR कपलिंग हो गया, राइट। तो इसी रिएक्शन का नाम क्या बोला गया है? फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ठीक है।
सबको समझ में आ गया एवरीवन? इसमें की स्टेप कौन रहेगा आपके अकॉर्डिंग? दिस इज द की स्टेप, राइट? अब एक लाइन लिखिए, दिस रिएक्शन इज जस्ट लाइक उज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज जस्ट लाइक उज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज जस्ट लाइक उज रिएक्शन one except that this reaction is just like Uj reaction except that sodium is replaced by zinc. Except that sodium is replaced by zinc and reaction mixture is heated for long time. And reaction mixture is heated for long time. अब एक और पॉइंट, all feature of this reaction are almost same. All feature of this reaction are almost same as those in Uj reaction. All feature of this reaction are almost same as those in Uj reaction. इसका मतलब क्या हुआ एवरीवन? यहाँ देखना है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे उर्ज फेल करेगा वहाँ पे ये भी फेल कर जाएगा, करेक्ट? तो उर्ज रिएक्शन कहाँ पे फेल करता था? नहीं भाई, 3 डिग्री आर एक्स में। मैं ड्रॉबैक नहीं पूछ रहा हूँ, किस आर एक्स में फेल करता था? तो लिख लीजिए, जहाँ दिस रिएक्शन ऑल्सो फेल इन केस ऑफ 3 डिग्री आर एक्स, ठीक है? यहाँ पे एक क्यों बोला गया, हालांकि नो वन गोइंग टू आस्क यू बट हीटेड फॉर लॉन्ग टाइम। सोडियम लिए हुए थे, वो ज़्यादा एक्टिव था, रिएक्टिव था, करेक्ट? बट यहाँ पे जिंक उसके रेस्पेक्ट में लेस एक्टिव है, करेक्ट? ठीक है ना? चलिए, हो गया? सोडियम ड्राईथर क्या बनेगा एवरीवन? नहीं लगता कि उर्ज रिएक्शन हो जाएगा? दिस वन, करेक्ट? नाम क्या है सर? बाईसाइक्लो 110, राइट? ब्यूटेन। और नहीं लगता कि जिंक लग रहा है, हीट करे तो ऐसा लग रहा है कि 113 एलिमिनेशन हो गया। और 113 एलिमिनेशन प्रोड्यूस, देखिए उज के पॉइंट ऑफ व्यू देखिएगा तो ये आरआर कपलिंग हुआ है, इंट्रा आरआर कपलिंग, राइट? इंट्रा आरआर कपलिंग। बट इसको एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, राइट? चलिए, दोनों में डिफरेंट बनेगा, सेम बनेगा? सेम बनेगा, फेल भी नहीं करेगा क्योंकि 2 डिग्री आर एक्स है। कितना डिग्री? 2 डिग्री। लिखिए, कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं आप लोग को? नहीं रहेगा तो हटा दीजिए। देखिए तो अच्छा, नहीं रहेगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है।
डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। चलिए करेक्ट बाय करेक्ट करें या रॉन्गली बट करेक्ट करें पहले। देख यहाँ देखना है शुभांकर, बाई तो हटा दिए, बट मुझे बोलिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा। रेस में कितने लोग हैं? एक मिनट लेट में फिनिश, फिर आप आंसर दीजिएगा। सही तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए करेक्ट। रेस में कितना पार्टिकल है सर? एक बार, लेकिन इसको यहाँ पे मत लिखिएगा, मैकेनिज्म में रॉन्गली बट करेक्ट प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। बट सही तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हाथ में Na प्लस है, राइट, H प्लस है, OH माइनस है, वाटर है, और क्या है? कार्बन है। अच्छा हाँ, कार्बन आयन, इट इज एन आयन, नॉट कार्बन आयन, इट इज एन आयन ओनली, राइट। कार्बन पे आयन नहीं है। 1 2 3 4 5 करेक्ट। यस, इसको तो इग्नोर कर देंगे भाई। क्यों सर? ये एक्वा सोल्यूशन किसका? दिस इज द एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड पीक एसिड का सोल्यूशन एसिडिक होता है लेकिन स्लाइटली, राइट। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, इसलिए हम लोग इग्नोर कर दिए। करेक्ट है ना? अब रेस में कौन है? ठीक है। अब यहाँ पे इसका तो ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, रिडक्शन ही होगा। तो कैथोड पे कौन जाएगा? और पता है ना कि इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड का प्लेट निगेटिव होता है। तो भाई यहाँ पे देखिएगा Na प्लस और इसमें किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा? Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, करेक्ट। ऐसा बात हम लोग NaCl में किए थे एक्वा सोल्यूशन में, राइट। Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर के रिस्पेक्ट में कम था, दैट्स वाई हम लोग किसको भेजे थे? वाटर को भेजे थे। याद आ गया? इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिडक्शन होने में कौन आगे निकल जाएगा? ये वो आगे निकल जाएगा। तो कैथोड पे कौन जाएगा भाई? अब वाटर का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। और 2OH माइनस अगेन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एनोड पे जाने के लिए एनोड का इलेक्ट्रोलिसिस पॉजिटिव होता है। कौन कौन रेस में है? तो सर ए तो एनोड पे जाएगा नहीं, राइट। तो अब रेस इसके इसके बीच में है, किसके बीच में? तो इन दोनों के बीच में ये आगे निकल जाएगा। इन दोनों के बीच में ये है भाई न्यूट्रल, ये है निगेटिवली चार्ज्ड, राइट। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, इसका किसका ज़्यादा रहेगा टेंडेंसी है? तो इन दोनों में ये आगे निकल जाएगा, ठीक है ना एवरीवन। इसको लिखना नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पहले एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। मतलब इसके बाद जो होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात है, बट एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट बाय करेक्ट ए था। तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वैसे वैसे OH माइनस बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में OH माइनस का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, करेक्ट। तो ये था करेक्ट बाय करेक्ट। बट जनरली बुक्स वगैरह में देखिएगा, चलो सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डील कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैकेनिज्म, ये जो दिखा रहे हैं वो रॉन्गली बट करेक्ट है, लेकिन ऐसा भी जगह जगह पे दिखाया रहता है, ठीक है।
कैथोड पे जनरली देखते होंगे कि इसको भेजते हैं, राइट। जनरली ऐसे ही दिखाया रहता है, ठीक है ना एवरीवन, बट कॉन्सेप्चुअली ये रॉन्ग है, राइट। तो कैथोड पे पहले मान लेते हैं कि Na+ गया, बट Na+ अगर वहाँ जाकर भी क्या सर्वाइव कर पाएगा, या सराउंडिंग में वाटर है, तो बनेगा क्या, Na+H2O बिकम्स व्हाट, NaOH प्लस हाफ H2 गैस। तो बोलिए ओवरऑल रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ा है एवरीवन। Na+ था, बाद में Na+ बन गया, Na+ था, बाद में बन क्या गया Na+, तो Na+ ही रहा। तो रॉन्गली बट करेक्ट इज, दैट्स वाई इसको बोल रहे हैं। इसका मतलब पहला ऑब्जेक्टिव, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस, राइट। एक कैथोड का बात हो गया। और कैथोड पे प्रोड्यूस क्या होते रहता है, सॉल्यूशन में क्या जाता रहता है, OH-, इज इट राइट। एनोड पहले यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है ना। क्या बन गया, एंड फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल combined together gives what। इसका मतलब है कि कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे कौन सा कपलिंग होता है, अगेन RR कपलिंग, इज इट राइट। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, यहाँ तक लिख लीजिए। अब ये मैं कहीं लिख दिया हूँ, ऑब्जर्वेशन इन कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड, and CO2 gas evolve at anode, करेक्ट है ना। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, यहाँ देखिए, हम एक और पॉइंट लिख लीजिए। इन कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट फॉर्म एट एनोड, इन कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट फॉर्म एट एनोड। In Colwell electrolysis, free radical as intermediate formed at which plate? Anode, okay? And RR coupling takes place at anode. And थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सर, सब लोग आज, ठीक है, बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। एंड RR कपलिंग टेक्स प्लेस एट एनोड, ठीक है, एंड RR कपलिंग टेक्स प्लेस एट एनोड, लिख पाए, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पहला ऑब्जेक्टिव, एक जगह और हम लोग प्रिपरेशन किए हैं, क्या उज रिएक्शन से मीथेन बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं सर। यस, कोई भी कपलिंग रिएक्शन रहेगा तो मिनिमम 2 कार्बन का बनना पड़ेगा, राइट।
इन सिमिलर फैशन कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस से मीथेन बनेगा अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो। वाई वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन बाई कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? अल्केन फॉर्म बाई आर आर कपलिंग, और आर आर कपलिंग रहेगा तो मिनिमम 2 कार्बन के अल्केन से स्टार्ट ही होगा। इज इट राइट? तो क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिए, आंसर खुद दे दीजिएगा, देन आंसर दे पाएंगे। वाई मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर बाई कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, नेक्स्ट टेस्ट में क्या आया था यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखना है एवरीवन। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा चुका हूँ ना। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का एक्वा सोल्यूशन कैसा होता है? फास्ट, वेरी गुड, बेसिक होता है, राइट। तो यहाँ देखिएगा हम लोग जो सॉल्यूशन लेकर स्टार्ट किए थे रिएक्शन को, उस सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग के पास क्या था एवरीवन? सर वहाँ पे सोडियम, इसका नाम क्या बोलिए तो, पूरे का नाम पढ़िए तो, सोडियम कार्बोक्जिलेट। जब नहीं आ पता है तो सोडियम कार्बोक्जिलेट बोलेंगे, राइट। सोडियम भाई, तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर तो अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसमें और इसमें विच वन आर मोर बेसिक? दोनों में बेसिक ऑर्डर भाई, ये पूछने वाली बात है। दिस निगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, राइट। तो इसका बेसिक ऑर्डर ए रहेगा, करेक्ट। यहाँ पर निगेटिव चार्ज एकदम 100% लोकलाइज है, स्टेबलाइज नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, बट यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, राइट। तो इसका बेसिक ऑर्डर ज़्यादा रहेगा, बेसिक पावर ज़्यादा रहेगा, इसका बेसिक पावर 1 मिनट। तो आपने सफ़र शुरू किया कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस का यहाँ से, राइट। जो आपके पास बेस था वो ये था, बट एज रिएक्शन गोइंग ऑन, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, सॉल्यूशन में एक खत्म हो रहा है और एक बन रहा है। अप्लाई योर कॉमन सेंस। नहीं समझे बात को? जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रहा है वैसे एक खत्म हो रहा है। तो जिसका बेसिक कैरेक्टर कम था वो खत्म हो रहा है, और जिसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा था वो बन रहा है। कहाँ बन रहा है? कैथोड के प्लेट पे है, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, पूछा जाएगा, ठीक है। इन कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस एज रिएक्शन प्रोसीड, और उसके बाद 1 मिनट रुकना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री से जोड़ने का एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम करेगा, क्योंकि फैराडे लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे? आपको दे दिया जाएगा नंबर ऑफ फैराडे इतना सप्लाई किए, तो नंबर ऑफ फैराडे कितना, जितना सप्लाई किए उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बनेगा, करेक्ट। अब भाई ये जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बनेगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट खर्च होगा, ए जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट खर्च होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए बनेगा, समझे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। चलिए, बट अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो एक लाइन लिख लीजिएगा। इन कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस एज रिएक्शन प्रोसीड, इन कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस एज रिएक्शन प्रोसीड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ OH माइनस, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ OH माइनस। इज इट राइट? आर कपलिंग कहाँ पे होता है कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस में? कैथोड पे या एनोड पे? एनोड पे। अच्छा स्टूडेंट, लेट अस सपोज, यहाँ देखिए आर रेडिकल है क्या? इलेक्ट्रॉन रिच या डिफिशियंट? यस, इसका मतलब है कि, और एक मिनट, मान लेते हैं कि आर रेडिकल जस्ट पहले से था या बनना स्टार्ट हुआ? यस, और वेन एवर वी वर्क विथ अल्कीन फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च इलेक्ट्रोफाइल, है कॉमन मेरा डायलॉग है, राइट। जब भी अल्कीन को लेकर काम करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल खोजिए। मान लेते हैं कि आर रेडिकल प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, आर रेडिकल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस टाइम पे तो सॉल्यूशन में आर रेडिकल कम रहेगा, तो 2 आर रेडिकल का कपलिंग
का जब कोई बाकी कुछ उपाय नहीं है तो लास्ट में तो एक कपलिंग होगा ही, यही होता है। बट आर रेडिकल बन रहा है और उसको इलेक्ट्रॉन देने के कोई पहले से प्रेजेंट है, तो कपलिंग होना पसंद करेगा या पहले उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। इस पे क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है? मेरे बात को समझे? बट पहले आप जिस रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं पहले उसको काम कर लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। यहाँ देखिएगा सब लोग, के का मतलब यस, क्या बनेगा एवरीवन? CH3 प्लस CO2 प्लस H2 गैस, ठीक है ना? तो यहाँ से बना क्या सर? इथेन। क्या बन गया? इथेन बन गया है, ठीक है? यहाँ देखिए, इसमें अगर लाइम लेकर हीट करते तब क्या बनता? जल्दी बोलिए भाई, जल्दी बोलिए। क्या प्रॉब्लम है? मीथेन। लाइम लेकर हीट करेंगे तो एक केस बन जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? लाइम लेकर हीट कर देंगे तो किसका केस बन जाएगा? तो अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं, यस यहाँ पे समझ में नहीं आया है, बट इसी एग्जाम्पल को ऐसे कर देते, बातों को समझना है। अगर इसको ऐसे लिखते तब तो पक्का समझ जाते। क्या बनेगा? एग्री? लेकिन यहाँ पे ऐसे भी तो दे सकते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट में NaOH, बातों को समझिए। फर्स्ट में क्या? NaOH जो बनेगा उसमें के बाद अलग अलग रास्ता, एक के का और दूसरे लाइम लेकर हीट करने का, दोनों सेम रिएक्शन रहेगा, अलग रहेगा। तो भाई यस, यहाँ पे जैसे ही अगर इस यहाँ पे लेकर हीट नहीं करते हैं तो सिर्फ सॉल्ट बना के रुके रहिए, ठीक है? अब लाइम लेकर हीट कर दिए तो ये वाला रिएक्शन हो गया, और अगर डायरेक्ट करंट फ्लो कर दिए तब कौन सा रिएक्शन हो गया? ये हो गया। इज इट राइट? तो कुछ समझे नहीं समझे? समझे तो क्या समझे? ये समझे कि इथानोइक एसिड से कन्वर्सन आएगा मीथेन बनाने का, तब भी बन जाएगा इथानोइक एसिड से क्या? मीथेन। तो ए रास्ता, इथानोइक एसिड से इथेन, तो कौन सा रास्ता? ए रास्ता, ठीक है ना? हो गया? कम से कम मिनिमम 2 मेथड यहाँ से यहाँ तक आने का, मिनिमम 2, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग। अच्छा स्टूडेंट, ये तो पक्का जानते होंगे, ये नहीं पढ़ाया हूँ बट 11th के स्कूल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया था, याद है? एक रास्ता तो बहुत आसान है, राइट? और कभी कभी होता है ना, याद रखिएगा, ये तो 2 स्टेप में हो गया। कभी कभी आप होता है कि मन नहीं लग रहा है और छोटा रास्ता भी है, तो कभी कभी बड़ा रास्ता पकड़ के जाते हैं, घूमने का मन कर रहा है ज़्यादा, राइट? वैसे ही रिवीजन करने का मन कर रहा है। गलती से आपको KCN याद आ गया, याद रखिएगा। और KCN का मतलब CN माइनस, KCN का मतलब, तो आज के बाद RX में KCN डालेंगे तो SN2 सोचना है, कितना 2? SN2। कैसे? ठीक है?
तो सर एग्ज़ाम में कौन सा करेंगे? ऑब्वियसली एग्ज़ाम में करेंगे, ये तो बस प्रैक्टिस रिवीजन करवा रहा हूँ। और उसके बाद H प्लस वाटर, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भूल तो नहीं गए हैं। क्या बनेगा? बोलिए भाई सब लोग, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग उल्टा मुझे ही रिवीजन करवा देते हैं। एक लाइन से सबको बोलना चाहिए कि सर हाँ यहाँ पे रिएक्शन पढ़ा हुआ है, क्या बनेगा? तुम तो कम से बोलो भाई, बाकी लोग तो नहीं बोल पाते हैं। क्या बनेगा? हैं? इसमें सोचने वाला बात क्या है? इसका मतलब सही से नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ये रिएक्शन है, पूरा 1 घंटा 1 आवर टाइम दिए हैं, इसका नहीं पढ़ाए हैं ग्रीनलैंड में। इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो क्या? क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या मतलब जब यहाँ पे ये चीज़ पढ़ा चुके हैं उसके बाद भी नहीं बता पाते हो, इसका मतलब नहीं रिवीजन कर रहे हो। प्रॉपर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन 3 आवर ऐसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होता है ना, तो अगर एक इसका डैम से पक्का नहीं रिवीजन लिख रहे होगे, सिर्फ रफ कॉपी होगा, तुम दोबारा रिएक्शन नहीं लिखे होगे। नहीं लिखते हो दोबारा रिएक्शन, रफ में से काम चलेगा। मैं जब सामने प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं है, मैं 3 बार लिखा हूँ, मैं कितना बार बोलता हूँ 3 बार, तुमको तो स्कूल है नहीं। देन एक दिन जो पढ़ाते हैं उसको लिखने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 30 मिनट्स। क्लास खत्म होते ही जाके दोबारा लिख लेंगे, या नहीं लिखने का टाइम देखो अंडरलाइन कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। भाई देख लो, नहीं टाइम ध्यान दोगे भूल जाओगे, इतना भी आसान नहीं है। मुझे तो 3 बार लिखना पड़ा था। एक बार टीचर जो पढ़ाए थे दोबारा आकर लिखे थे, तब टाइम शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तब जाकर ऐसे हुआ था। और तुम लोग अगर महाविद्वान आदमी हो तब तो कुछ कहना ही नहीं है। एटलीस्ट जहाँ तक नहीं लिखे हो, आज के बाद जो भी क्लास में पढ़ेंगे उसको दोबारा लिखना, चाहे जितना टाइम लगे, नो प्रॉब्लम। मुझे पता है कि इससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। भूल कैसे जाते हो बताइए, बताओ तो। ये पढ़ाया हुआ है ना स्टूडेंट सबको? इसमें H प्लस वाटर देते हैं तो क्या बनता था? एसिड। कितना बढ़िया से इसमें सीफ बेस मिलता है, राइट। इतना प्यारा तरीका से इसको पढ़ाए हुए हैं, उसके बाद भूल गए। बोले भी थे कि बहुत इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे CH3CN K प्लस एंड CN माइनस। केमिस्ट्री पे ध्यान दो भाई, लास्ट में यही जान बचाएगा। या सब लोग को बोल रहे हैं, ये कोई रोशन कुमार के लिए नहीं था, ठीक है। इसको और ऑर्गेनिक बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में आपको रिएक्शन पर पकड़ नहीं पड़ेगा, नहीं रिएजेंट याद रहेगा। क्योंकि मैं तो इसको थ्रू गया हूँ ना, एक बार में हवा ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। 2-3 बार कीजिएगा तब जाके पता चलेगा, ठीक है। और आप लोग के पास अभी टाइम है। चलिए यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद सर फर्स्ट में NaOH डाल दीजिए और सेकेंड में कॉल्वेल यूज़ कर लीजिए। एक बस रिएक्शन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम बोल दिया, यहाँ देखिएगा CH3Cl पे KCN, अब मैंने क्या बोल दिया, CN माइनस यहाँ पे मेरा क्या है, जस्ट बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। मैंने एक बार हिंट दे दिया। और कौन सा पाथ, SN2। अब SN2 पे दोबारा जिक्र करने का रिक्वायरमेंट है या पूरा SN2 में पहले पढ़ा चुका? ये बार बार सेम बात बोलते रहे हैं कि इसका जाना इसका आना साथ साथ, एक बार SN2 बोलना काफ़ी हो गया। ओके, KCN में CN माइनस, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। कार्बन अगर बढ़ाना रहता है KCN को याद करते हैं, करेक्ट। कार्बन घटाना रहता है डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, बहुत फेमस फंडा है, ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस से अल्केन बनेगा, इज इट राइट। और लेकिन अभी उसका हम लोग क्या देखे थे, RR कपलिंग। तो अल्टीमेटली तो मान लीजिए कि यहाँ पे हुआ तो यही होगा ना। अरे यहाँ पे कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो डायरेक्ट करंट तो बना तो ये होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 आपस में कपलिंग कर लिया, राइट। बन क्या गया, CH3 एंड CH3।
अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, एवरीवन, ये फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ बट ये कम से कम 10 बार बोलूँगा आज के बाद। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, एक इस टाइप का स्टोरी सुनाए थे कि मान लेते हैं कि एक इस टाइप का यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, टर्मोलिकुलर, राइट, डिपेंडेंसी का। तो रिएक्शन में भी तो सेम होता है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन प्रोवाइडेड नेचर ऑफ रिएक्शन आर सेम। फिर से बोलिए, लिखिए नोट करके। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन प्रोवाइडेड नेचर ऑफ रिएक्शन आर सेम। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? प्रोवाइडेड नेचर ऑफ रिएक्शन आर सेम, इसका मतलब है कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कॉल्वे के साथ ही कंपेयर कीजिएगा इस बात के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि इंट्रा रिएक्शन बात कर रहे हैं कॉल्वे का और इंटर बात कर रहे हैं फ्रेडल क्राफ्ट का, तब ये बात वैलिड नहीं रहेगा, राइट? प्रोवाइडेड नेचर ऑफ रिएक्शन आर सेम मतलब सेम रिएक्शन के लिए मैं बात किया हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यू, कॉमा देके कंटिन्यू कर लीजिए, बट नेवर ट्राई टू मेक 3 मेंबर रिंग। नेवर ट्राई टू मेक 3 मेंबर रिंग को यहाँ पे काट दीजिए, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट बाद में कहीं और पे। हालांकि ये बात सही है बट यहाँ पे 3 मेंबर का भी बनता है। अभी के लिए फॉर्मेट कट कर दीजिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन डिकेशन में आपको मिलेगा। देखिए जनरली कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस से, यहाँ देखिएगा, जनरली कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस फेमस है अल्केन के प्रिपरेशन के लिए, राइट? बट कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस से अल्कीन भी बनता है, अल्काइन भी बनता है, 3 मेंबर रिंग भी बनता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या है? सक्सेनिक एसिड ना? कॉमन नाम क्या है? यस, NaOH डाल दिए, क्या बनेगा एवरीवन? एक कन्वर्सन आएगा एवरीवन, एक कन्वर्सन ऐसे आएगा सक्सेनिक एसिड से इथेन बनाने का। किसका? सक्सेनिक एसिड से इथेन नहीं, इथीन बनाने का। किसका? इथीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या पास करेंगे? डायरेक्ट करंट, मतलब कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? तो भाई कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में बनता क्या था, आउट क्या होता था? सर SCO2 बनकर SCO2 बनकर, और यहाँ पे रेडिकल, राइट? और नहीं था सर, ये रेडिकल मॉलिक्यूल के अंदर ही बन के कपलिंग हो गया, इंट्रा कपलिंग, राइट? एंड नाउ इट बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? इसका मतलब सक्सेनिक एसिड से इथीन बनाने का कन्वर्सन। इस 2 स्टेप पे काम हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है? NaOH डालना, और दूसरा स्टेप कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, करेक्ट ना? इसका मतलब कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस से अल्कीन भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इज इट राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक लिख लिया एवरीवन।
अच्छा, मैं यहाँ पे NH ले रहा हूँ। समटाइम्स डायरेक्ट सोडियम, याद रखना है, समटाइम्स डायरेक्ट सोडियम सक्सीनेट लिया हुआ रहेगा। अभी सक्सीनेट है, डायरेक्टली क्या लिया रहेगा, सोडियम सक्सीनेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, फर्स्ट में लेंगे NaOH, ठीक है ना, और सेकेंड में क्या करेंगे, कॉल्बे इलेक्ट्रिस। व्हाट द प्रोडक्ट एवरीवन, वेरी गुड, इथाइन। क्यों इथाइन बनेगा, तो अगर सही से देखेंगे, यस, तो सही से अगर ऐसे इसको एनालाइज कीजिएगा तो सबसे पहले सर NaOH डालेंगे, राइट। तो NaOH डालने के बाद क्या हो जाएगा, O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे O माइनस Na प्लस, करेक्ट। और उसके बाद कॉल्बे इलेक्ट्रिस करेंगे तो रेडिकल क्या बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा और यहाँ पे रेडिकल बनेगा एवरीवन, और CO2 आउट हो जाएगा, करेक्ट ना। और ये रेडिकल रेडिकल कंबाइन टुगेदर, ये रेडिकल रेडिकल आपस में क्या हो जाएगा, इंट्रा कपलिंग कर लेगा, इंटर या इंट्रा कपलिंग, और ये बन जाएगा। इसका मतलब कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से अल्केन भी बन सकता है, अल्कीन भी बन सकता है, और अल्काइन भी बन सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। वो कौन सा क्लास, नेक्स्ट क्लास। आज के इतना ही, ठीक है।